बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। इस पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। पिछले आधे घंटे से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यूपी सदन से निकले योगी आदित्यनाथ और पहुंचे प्रधानमंत्री निवास, जहां पर तकरीबन 35 मिनट से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि कल अमित शाह से उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा बातचीत की थी। आज वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे, बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात बेहद अहम है। कल 90 मिनट बाद चली थी अमित शाह से और अभी 11:15 बजे 10:45 से बातचीत चल रही है, यानी कि आधा घंटे का वक्त हो चुका है। इस बातचीत के पीछे मिशन यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास स्थान के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो रही है, इसके बाद जेपी नड्डा से लाइनअप है पहले से योगी आदित्यनाथ का। मिशन यूपी का आगाज बीजेपी कर चुकी है। लोगों की ज्वाइनिंग करानी हो या फिर छोटे दलों को अपने साथ मिलाना हो, सब पर काम शुरू हो चुका है एक साथ। विकास, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 सवाल दोहराएं फिर से। मिशन यूपी का आगाज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और उसी की बानगी है कि 2 दिवसीय प्रवास पर हैं योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मिशन यूपी की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। देखिए बीजेपी में काम करने का तरीका और जब भी चुनाव होते हैं तो उसकी एक परिपाटी बीजेपी में है। बीजेपी चुनाव को उत्सव की तरह मनाती है, जिसकी तैयारी वो बहुत पहले से शुरू कर देती है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति की ज़मीन मजबूत रहे। आप देखें अभी उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी है और बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन पिछले 20-25 दिनों में जो राजनीतिक संकट के तौर पर कुछ दिखाई दिया, जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गए, वहाँ उनकी बैठकें होती रहीं, कोई राज्यपाल के पास जा रहा है, कोई संगठन में बैठक कर रहा है, फिर दिल्ली में बैठकों का दौर चला, तो उससे एक अलग छवि बनी कि शायद योगी जी की कुर्सी खतरे में है, सत्ता से वो एक चेहरा परिवर्तन वहाँ उत्तराखंड की तरह हो सकता है। बहुत सारी बातें सामने आई, जिसकी वजह से दिल्ली दौरा जो योगी आदित्यनाथ का काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। आप देखें पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है और प्रधानमंत्री के से मुलाकात के बाद 12:30 बजे जेपी नड्डा के निवास पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। देखिए इस मुलाकात के दरमियान उत्तर प्रदेश की चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, संगठन की व्यवस्था हो, कैबिनेट में जो फेरबदल की बात की जा रही है उसकी बात हो, सारी बातों पे चर्चा होगी। क्योंकि खास तौर पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात है कि जो एक छवि बनी और एक जो बातें सामने आई, लगातार शिकायतें आ रही थी, असंतोष पार्टी में कही जा रही थी कि विधायक नाराज है योगी जी से, तो उसे कैसे संतुलित किया जाए, कैसे उसे पक्ष में किया जाए, उस पर भी चर्चा होगी। अपनी रिपोर्ट भी योगी रखेंगे, अपने कामकाज का लेखा जोखा भी नेताओं को बता सकते हैं, आगे का दिशा निर्देश भी उन्हें मिलेगा कि पार्टी कैसे चुनाव में उतरेगी, उसकी रणनीति क्या होगी। तो कोई एक मुद्दा नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो प्रधानमंत्री से भी चर्चा करेंगे, अमित शाह से चर्चा कर चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष के सामने आएंगे। तो जो मेरी जानकारी है कि समग्र रूप में उनकी बातचीत होगी कैबिनेट से लेकर के और संगठन की व्यवस्था तक पर। धीरेन्द्र, क्या संकट टल गया है? जो विकास जिसका जिक्र कर रहे थे, पिछले 20-25 दिन से जिस तरह की अटकलें, सुगबुगाहट थी, यहाँ पर पहुँचना, तमाम बड़े नेताओं से मिलना, ट्वीट करना, उनके लिए संकट टल चुका है? धीरेन्द्र, चलिए एनके सिंह सर। जी मुझे आवाज आ रही है। मैं ये कह सकता हूं कि योगी संकट में नहीं थे। जी आप कंप्लीट कीजिए धीरेन्द्र, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मुझसे सवाल है नवेद? जी आप ही से सर।
जी, मेरा ये मानना है कि योगी अभी तक कभी संकट में नहीं थे। योगी को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी आहट अभी तक नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई चर्चा हुई थी। समन्वय को लेकर जो कोऑर्डिनेशन है पार्टी के विधायकों का, जिनका ये आरोप था कि उनके कार्यकर्ताओं के काम या जो उनकी जो सही शिकायतें हैं वो भी नहीं सुनी जा रही, अफसरशाही थोड़ा ज़्यादा काम करती है, इस सब को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन ये बातचीत मुझे लगता है फैलते फैलते इतने ज़्यादा कंट्रोल से बाहर निकल गई कि इस पर तमाम विपक्षी दल कूद पड़े और उन्होंने अपने उसको इसमें एक पोजीशन बना ली। यानी बीजेपी ने ये मौका, जिस तरह का सवाल हुआ वो खुद से अंदर से आया हुआ था, उसके बाद है। लेकिन उसमें बीजेपी में अभी तक जिन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, जो इस पूरे मसले से जिनका रिश्ता है, उन तमाम लोगों ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचा ही नहीं गया, इस पर कभी बात ही नहीं हुई। जो बातचीत है वो कोऑर्डिनेशन है और 2022 का इलेक्शन है। इसके साथ साथ नवेद, जो पूरी अहम बात यह है कि किस तरह से कोरोना काल की सेकंड जो वेव आई थी उसमें उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे वो देखे थे, शॉट्स देखे थे, सीन देखे थे, जिनको लेकर देश और विदेश दोनों मीडिया में बात हुई थी। और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने उनके सारे निशाना साधने की कोशिश की थी। वो यहाँ से लेकर 2024 के इलेक्शन तक को प्रभावित करता है। तो यूपी का इलेक्शन सिर्फ यूपी के लिए नहीं लड़ा जाता, यूपी का इलेक्शन 2024 के लिए भी लड़ा जाएगा। लिहाजा उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ बातचीत है, उसमें चाहे थर्ड वेव के आने की आहट हो, उसकी तैयारियां हो, या फिर 2022 जो अपने आप में 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसकी तैयारियां हो। तो वो लंबी बातचीत है, उसमें सब लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन ये बात सही है जो एनके सिंह सर कह रहे थे कि जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है, उसको लेकर विपक्षियों को थोड़ा उसमें कूदने का मौका जरूर मिलता है। नवेद, एनके सिंह सर, कल अनुप्रिया पटेल का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाकर मिलना क्या दिखाता है? क्या अभी से सारे क्वेश्चन बिठाने शुरू कर दिए गए हैं? बीजेपी की तरफ से रणनीति शुरू कर दी गई है आगामी चुनाव को लेकर? हाँ, बिल्कुल सही है। अभी तो टाइम बहुत कम रह गया है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए अनुप्रिया पटेल से मिलना, निषाद से मिलना, ये सब उसी का प्रोसेस है और एक सीरियस थिंकिंग चल रही है। और धीरेन्द्र सही कह रहे हैं कि कोई वन डायमेंशनल ये काम नहीं है। आपको कोरोना में जो दिक्कतें हुई लोगों को, उसको अवॉइड करने के लिए थर्ड वेव ना आए, उसके लिए तैयारी करना, क्योंकि वो उसी समय आएगा जबकि आप चुनाव के पीक पे जा रहे होंगे। तो लिहाजा उसकी स्ट्रेटजी बनाना, वैक्सीनेशन कंप्लीट करना, क्योंकि उसी से आपका थर्ड वेव का असर कम हो सकता है और तब आप दिखा सकते हैं कि देखो एक महाराष्ट्र है और एक यूपी है। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम केंद्र से भी मदद चाहिए। किसानों का इशू है, क्योंकि किसानों का इशू है कि फसल तो काफी पैदा हो रही है लेकिन उसके प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, खास करके गेहूं के प्राइसेस उस तरह नहीं मिल रहे हैं। तो एमएसपी पे आप कितनी खरीद करेंगे, इसके लिए भी फंड केंद्र से ही जाएगा। तो इसकी भी कोशिश है। मुझे लगता है कि एक पूरा पैकेज है। लेकिन इन सब से अलावा जो विकास 2 दिन से बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से धीरेन्द्र भी इससे वो होंगे, इत्तेफाक रखते होंगे, पूर्वांचल को लेके एक मामला फंसा हुआ है। पूर्वांचल में योगी चाहेंगे कि सारे टिकट, और पूर्वांचल में करीब 23 से 25, मेरे जमाने में तो जब मैं वहां था तो 22 होते थे जिले, लेकिन अब वो 25 के आसपास होने जा रहे हैं। 25 जिलों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका वर्चस्व रहे, उसमें कोई दखल न हो। मेरे ख्याल से ये एक डिमांड है जो कि केंद्र सरकार को या केंद्रीय लीडरशिप को माननी पड़ेगी, और वो उसमें मानने में कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि योगी का वहां पे इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। तो तीसरा ये जो पॉलिटिकल, क्योंकि ये बाकी चीजें तो ऐसे ही आप टेलीफोन पे कर सकते थे, मैसेजेस से कर सकते थे, एक दिन की मीटिंग में कर सकते थे कि कोरोना को कैसे लड़ना है। उसके लिए आप दर हमारा चीफ मिनिस्टर भटकता रहे, उनसे भी मिल रहा, उनसे भी मिल रहा, उनसे भी मिल रहा, 2 दिन से मिल रहा है, और उसके पहले केंद्र की लीडरशिप वहां गई। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। यूपी, और एक खबर यह भी आई है कि यूपी को स्टेटहुड, ईस्टर्न यूपी को, पूर्वांचल को एक राज्य का दर्जा देना। एक ये खबर आई है, उड़ती हुई खबर है, लेकिन राज्य का दर्जा अगर देना है तो ब्लंडर ये होगा कि अगर पूर्वांचल को आप राज्य का दर्जा दे देंगे और वेस्टर्न यूपी को नहीं देंगे तो ऐसे ही आप चुनाव हार जाएंगे। लिहाजा आपको वेस्टर्न यूपी को अलग करना पड़ेगा, पूर्वांचल को अलग करना पड़ेगा। जाहिर है कि दोनों अलग होंगे तो सेंट्रल यूपी भी अलग हो जाएगा। तो अगर ये कुछ इस तरह, क्योंकि जो इतना हंगामा हुआ है 20 दिन से, ये बहुत नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ कोरोना के लड़ाई के लिए या ये किसानों को एमएसपी देने के लिए या ठाकुरों को, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये इतना सिंपल है जितना हम समझ जितना मीडिया में आ रहा है या जितना दिखाई दे रहा है। चलिए, अंदर क्या हो रहा है ये तो बात बाहर
बाद में ही निकलेगी। अवधेश जी, मंत्रिमंडल को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि सारा जो चल रहा है सोशल इक्वेशन जो एक बिठाना है, उसके लिए मंत्रिमंडल विस्तार एक छवि पेश करेगा। क्या लगता है आपको, क्या इक्वेशन होंगे अवधेश जी को? देखिए, बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के वापस आने के बाद वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल किए हैं। बहुत सारे को सेक्रेटेरिएट से उठा करके जिलों की जिम्मेवारी दी गई है, जिलों और कमिश्नरियों से बुलाकर सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया है, कई विभागों के जो है चीफ सेक्रेटरी बदले गए हैं। तो वो एक व्यापक है, थोड़ा बहुत उसमें काम है वो होगा। अब उसके बाद यह है कि अब चुनाव के चूंकि बहुत कम समय रह गए हैं, तो जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है या कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको मौका मिलना चाहिए नहीं मिला, तो उस पर राय विचार होकर के और मंत्रिमंडल में एक फेरबदल होना है, निश्चित रूप से होना है, वो होगा। लेकिन ये सारे योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, इतना बड़ा प्रधानमंत्री मिलना और इस समय उसमें वो एक पार्ट निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो इतना बड़ा फेरबदल नहीं है कि उसके लिए बहुत लंबी मीटिंग की जरूरत पड़ेगी। वो फेरबदल होना है क्योंकि कई मंत्रियों के वो नहीं है, आने वाले समय में उसमें से उनका टिकट भी काटना है, तो मंत्री रहते हुए टिकट काटे उससे बेहतर है कि आप उनको हटाइए। वो सारी चीजें उसमें होनी है। ये दौरा हम सब लोग जानते हैं। बाकी मुझे डर है कि एनके सिंह जी के यहाँ कहीं फोन ना आने लगे वहां, क्योंकि योगी जी के जितने मीडिया के लोग हैं वो एक एक चीज में कान लगा के बैठते रहते हैं कि भैया कहा कौन है, फोन करो, उनको बात करो। मैंने तो अपना रास्ता निकाल लिया, व्हाट्सएप से टॉक कर लेता हूँ, फोन निकालना ही नहीं है, व्हाट्सएप से कर लेता हूँ, जो है वो कर लेता हूँ। देखिए, इस समय केंद्र ने एक संदेश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक संदेश दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के साथ है, रहेगा और उसी अनुसार आपको काम करना है। जो वो एक संकेत देना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि वो ज्यादा ही था। ये भी खबर नहीं आई, हमने तो सुना था 50 विधायक धरने पर बैठने जाने वाले थे। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी भी नाराजगी थी, उन्होंने भी मना। तो ऐसा चीजें चुनाव के पहले होती है। जहां तक आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, देखिए जातीय समीकरण पहले के कैबिनेट में भी था, वो बहुत बड़ा मायने नहीं है। लेकिन एक चीज की और उन्होंने किसान की चर्चा की एनके सिंह, उसमें मूल बात यह है कि राकेश टिकैत को लेकर के जो इधर जाटों में एक अपनत्व का भाव पैदा हुआ है, जो हरियाणा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखा है, और जो पंचायत चुनाव में भी जिसका असर दिखा है, वो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो जो एक गलत जो हम सोच रहे हैं, ये जो बातचीत हो रही है कई तमाम मसलों पर हो रही है, और अब जब ये वक्त बहुत कम बचा है तो उसी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।